सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस के सिलेबस, जो कि फुल्ली डेडिकेटेड होता है हमारा बीपीएससी टीआरई यानी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए। तो यदि आप भी बीपीएससी टीआरई में कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज और अभी ही इस चैनल से यानी कि जीएस टैंक चैनल से आप जुड़ जाइए अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए। तो बात करते हैं हम प्रीवियस सेशन की। तो प्रीवियस सेशन में हमने फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के एमसीक्यूज को कवर किए थे विथ कांसेप्ट, जिसमें कि तीन अलग अलग पार्ट्स के थ्रू हमने अलग अलग क्वेश्चंस को देखा था, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस को देखा था। इजी हो गए, मॉडरेट हो गए, हाई हो गए, हर लेवल्स के क्वेश्चन वहां पे कवर किए गए थे। तो यदि आपने उस वीडियो को मिस किया है तो डेफिनेटली जाकर पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वो बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो आपको आना जरूरी हो जाता है उस लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो जाकर पहले आप देख लीजिए, फिर आप इस नया वीडियो पे आइए। यदि अगर पहले का पूरा कवर हो चुका है तो डायरेक्ट आप इसी वीडियो को देखिए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप एमसीक्यूज ऑन इमर्जिंग ट्रेंड्स। अब इमर्जिंग ट्रेंड कहने का क्या मतलब है? इमर्जिंग ट्रेंड कहने का मतलब है कि जो भी टेक्नोलॉजी अभी हमारे मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, इन एंड अराउंड द वर्ल्ड जो भी टेक्नोलॉजी ट्रेंड कर रहा है, जो भी उभरता हुआ ट्रेंड्स है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, उस बारे में हम ये चर्चा करेंगे इस पूरे सेशंस में। ठीक है, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज हमारे यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम इसी पे आगे देखेंगे। और आगे बढ़ें इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, और पूरा सेशंस देखने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, पूरा सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा या नहीं लगा। हर कुछ, हर बात, जो भी आपकी फीलिंग्स है वो सब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो आगे बढ़ते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कि डैश आर द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज which gain popularity and set a trend among user। यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, जो कि पॉपुलैरिटी गेन कर चुका है या फिर गेन कर रहा है और नया ट्रेंड यूजर्स के बीच में सेट कर रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, और आपके ऑप्शन है टॉप ट्रेंड्स, पॉपुलर ट्रेंड्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स, रिलायंस ट्रेंड्स। और एक चीज और है कि आज में है जो ई ऑप्शंस नहीं डाला गया है, वो आज सारे क्वेश्चन से मिस हो गया है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ई ऑप्शन में आप ऑटोमेटिक कंसीडर कर सकते हैं मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो आज चार ऑप्शन से रहेंगे, बस आपको इस कॉन्टेक्स्ट से देखना है क्वेश्चन को कि आपका नॉलेज गेन हो रहा है, आपके नॉलेज में इजाफा हो रहा है, ना कि आपको ऑप्शंस पे देखना है कि आज तो चार ही ऑप्शन है, आज पांच ऑप्शन नहीं है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस यहाँ पे नॉलेज गेन करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको सीखना है यहाँ पे। ठीक है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए, जैसे टॉप ट्रेंड है, टॉप ट्रेंड कहने का क्या मतलब है कि कोई भी ट्रेंड्स हो, वो चाहे फैशन से रिलेटेड हो, गाने से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, वो ट्रेंड कर रहा है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी की ही बात हो रही है टॉप ट्रेंड्स में। ठीक है, पॉपुलर ट्रेंड्स, जो भी ट्रेंड पॉपुलर है मार्केट में, काफी उभरता हुआ है, चल रहा है, वो सब क्या है? पॉपुलर हो गया। इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ ट्रेंड, इसमें टेक टेक ट्रेंड्स की बात हो रही है। ठीक है, इसमें टेक ट्रेंड्स की बात हो रही है। और रिलायंस ट्रेंड क्या है? ये तो रिलायंस का है। तो ये सब कुछ सड़े गले ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शंस आपको एलिमिनेट करने आने चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इमर्जिंग ट्रेंड्स। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात? जहां जहां जरूरत पड़ेगा हम कंसेप्ट भी आपको बताते चलेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको एआई बोलते हैं शॉर्ट में। और अगर आप हिंदी इसका जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या होता है इसका हिंदी? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपसे एआई का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। ठीक है, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, एलेक्सा, कॉर्टाना, सीरी, ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए, बात करते हैं एलेक्सा का। एलेक्सा किसका है? अमेज़न का है। ये किसका एआई है? अमेज़न का है। जैसे बोलते हैं ना कि एलेक्सा डू दिस, एलेक्सा डू दैट, स्विच ऑन द बॉल, स्विच ऑन द टीवी, ऐसा कर करके आप कमांड देते हैं तो वो परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये किसका है? एलेक्सा अमेज़न का है। कोर्टाना किसका है?
कोर्टाना है आपका माइक्रोसॉफ्ट का एआई है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट डिसेबल ही करने वाला है ऑलमोस्ट। ठीक है, विंडोज 10 में तो चल रहा है कोर्टाना, लेकिन 11 में इसका सपोर्ट नहीं है, विंडोज 11 में। तो कोर्टाना किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का है। सीरी किसका है? सीरी आपका एप्पल का है। सीरी किसका है? सीरी आपका एप्पल का है। तो ये तीनों जो है ना आपका एआई के एग्जाम्पल है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी इज द राइट आंसर, ऑल द अबव। ठीक है, साथ ही साथ गूगल का भी एक आता है, आपको जानते ही होंगे गूगल का, क्या आप यूज भी करते होंगे, असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, असिस्टेंट क्या है? गूगल का एआई ही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, कि इमर्सिव एक्सपीरियंस हैव बीन यूज्ड इन फील्ड ऑफ व्हाट? इमर्सिव एक्सपीरियंस की बात हो रही है कि उसका यूज किस फील्ड में हो रहा है? ट्रेनिंग, ड्राइविंग सिमुलेटर्स, फ्लाइट सिमुलेटर्स, ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए बात हो रही है किसकी? इमर्सिव एक्सपीरियंस की। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस कहने का मतलब क्या है? इमर्सिव एक्सपीरियंस का मतलब है 3D में एक्सपीरियंस। 3D में जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना चीजों को 3D में, वो होता है इमर्सिव एक्सपीरियंस। यानी कि सिंपली बोले तो 3D में आप विजुअलाइज कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, 3D में चीजों को आप विजुअलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? ये ट्रेनिंग है, ये सिंपली ट्रेनिंग है, इसमें बताया नहीं गया कि किस तरीके की ट्रेनिंग की बात हो रही है। ठीक है, लेकिन आगे देखते हैं, अभी और भी ऑप्शंस पढ़ते हैं। ड्राइविंग सिमुलेटर, ड्राइविंग सिमुलेटर किसके लिए है? जब 3D आप ट्रक वाला गेम खेलेंगे ना, ठीक है, 3D ट्रक वाला गेम है, वो ड्राइविंग सिमुलेटर्स में आता है। गेम खेलेंगे या फिर नॉर्मल की बात हो रही है। फ्लाइट सिमुलेटर हो जाएगा 3D प्लेन के लिए। प्लेन मतलब वो प्लेन नहीं, प्लेन मतलब हवाई जहाज वाला प्लेन। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब देखिए दो ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो अगर दो ऑप्शन आपको यहाँ पे सही दिख रहा है, यानी कि दोनों में आपको 3D विजुअलाइजेशन हो रहा है, तो इस अगर यहाँ पे कुछ लगा हुआ नहीं भी है ना, तो आप समझ जाइए कि ये ऑप्शन भी आपका इसी से कुछ रिलेटेड है, ट्रेनिंग से भी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट नहीं होता है ये सब एग्जाम में। ठीक है, तो अगर दो ऑप्शन आपको सही दिख रहा है, सिंपली आप ऑल द अबव टिक कर दीजिए, या फिर वहां पे क्या दिखेगा ऑप्शन? वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा मोर देन वन ऑफ द अबव एग्जाम में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। ऑल दिख रहा है तो ऑल को मार दीजिए, क्योंकि हम आपको यही बता रहे हैं कि ट्रेनिंग शब्द से क्लियर आपको नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर दो ऑप्शन आपका करेक्ट है तो 100% ये भी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, IIoT स्टैंड्स फॉर व्हाट? IIoT क्या होता है? इसका फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटेलिजेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखिए इसके पहले आप जस्ट क्या पढ़े थे? IoT पढ़े थे। ठीक है, मतलब ये टर्म से आप फेमिलियर होंगे, जिसका मतलब क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? IIoT। तो जो आपका IIoT है ना, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, करेक्ट तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ये होता क्या है? तो ये जो होता है वो सबसेट होता है, सबसेट। और सबसेट किसका होता है? IoT का। यानी कि जो IIoT है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सबसेट है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़े, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है RFID स्टैंड्स फॉर व्हाट? RFID का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल फॉर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होते हैं बहुत आसान, फुल फॉर्म होता है ना वो बहुत इजी होता है, वो फोकट का आपको नंबर दे जाता है, वेरी इजी। तो इसलिए फुल फॉर्म पे आपको खास फोकस करना है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस फुल फॉर्म के हर सेशन में डालते रहते हैं। ठीक है, ऑप्शन RFID के लिए आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी इंडस्ट्री, रैंडम फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्लो इंडस्ट्री, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या है? देखिए RFID का जो यूज पता है कहाँ पे किया जाता है? जो गाड़ी में आपको फास्टैग लगा रहता है ना, फास्टैग, वहां पे आपको यूज किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आप टोल के पास से क्रॉस करते हैं, ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से, जो भी फास्टैग का अकाउंट है उसके अकाउंट से ऑटोमेटिक पैसा डिडक्ट हो जाता है। तो वहां पे कौन सा टेक्नोलॉजी काम करता है? वहां पे RFID काम करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है फुल फॉर्म? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर, और ये इसका यूजेज है। ठीक है, कहाँ पे? फास्टैग में इसे मेनली यूज किया जाता है।
मेनली यूज। ठीक है, क्लियर है बात? आगे बढ़े। नेक्स्ट, which company, question number 6, which company is trying to develop hand gesture into virtual control? क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी कंपनी अभी डेवलप कर रही है या फिर डेवलप करने की कोशिश कर रही है हैंड जेस्चर्स इनटू वर्चुअल कंट्रोल का डेवलपमेंट। ठीक है, ऑप्शन है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, गूगल। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इन इन और इन ये तीन कंपनीज के एआई के बारे में मैंने आपको बता रखा है। एप्पल का क्या है, सीरी है, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है और गूगल का असिस्टेंट है। ठीक है, क्वालकॉम क्या है, क्वालकॉम आपका कंपनी है किस चीज का, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, क्वालकॉम कंपनी जो है वो सेमीकंडक्टर जिसको बोलते हैं ना चिप, प्रोसेसर, वो डेवलप करती है। ठीक है, जैसे अभी क्या चल रहा है, क्वालकॉम का जो लेटेस्ट प्रोसेसर है क्या 8 Gen 3। ठीक है, जो कि यूज किया गया है किसमें, वन प्लस 12 फोन में यूज किया गया है। थोड़ा सा ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये सब भी जान लीजिए। और सैमसंग का S24 अल्ट्रा जो फोन आया है, इन फोन्स में इसी प्रोसेसर का यूज किया गया, किसका, स्नैपड्रैगन, क्वालकॉम का सीरीज है चिप का, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3। ठीक है, इसके पहले कौन सा चिप था, इसके पहले था 8 Gen 2 था, उसके पहले 8 Gen 1 था। ठीक है, ये अलग अलग वर्जन हैं प्रोसेसर के जो कि क्वालकॉम बनाते हैं। ठीक है, तो ये बातें होंगी क्वालकॉम को लेकर। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी कोशिश कर रही है हैंड जेस्टर को वर्चुअल कंट्रोल में डेवलपमेंट का, तो वो कर रही है आपका कौन सा, गूगल कर रही है। और प्रोजेक्ट कौन सा है, ये किस प्रोजेक्ट के अंदर में है, प्रोजेक्ट सोली के अंदर में, प्रोजेक्ट SOLI, अंडर प्रोजेक्ट सोली। ठीक है, जिसमें आपका ये डेवलपमेंट चल रहा है। और इसमें मजे की बात ये है, इसमें फैक्ट ये है कि बिना किसी VR हेडसेट के। ठीक है, जैसे अभी क्या है कि एप्पल ने डेवलप किया है अपना एक VR जिसका नाम है एप्पल विजन प्रो। वो मार्केट में उतर चुका है, क्या, एप्पल विजन प्रो। लेकिन उसमें जो हैंड जेस्चर वगैरह काम कर रहा है वो विद द हेल्प ऑफ VR काम कर रहा है। लेकिन जो गूगल डेवलप कर रहा है प्रोजेक्ट सोली को, उसमें बिना किसी VR हेडसेट का ये काम करेगा। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन 7 कह रहा है कि डैश इज अ ह्यूमनॉइड। ह्यूमनॉइड कहने का क्या मतलब है, ह्यूमन रोबोट, यानी कि एकदम इंसान जैसा दिखेगा। ठीक है, ह्यूमन रोबोट जो कि यूज करता है क्या, एआई को, विजुअल डेटा प्रोसेसिंग को, फेशियल रिकॉग्निशन को, और साथ ही साथ ह्यूमन जेस्चर जैसे वो फेशियल एक्सप्रेशन करता है वैसा वो नकल कर रहा है। ये क्या है, ऑप्शंस है रोवर, सोफिया, ड्रोन, डिफेंडर। क्या पूछ रहा है आपसे, ह्यूमनॉइड के बारे में, तो ह्यूमनॉइड क्या कौन सा था, सोफिया। करेक्ट आंसर क्या है इसका, सोफिया है। और इसमें मजे की बात यह है कि ये सोफिया जो है ना, इसको सिटीजनशिप भी मिल चुका है, नागरिकता भी प्राप्त है। ठीक है, इसको नागरिकता मिल चुका है कब, अक्टूबर 2017 में। और पूछा जाए कि किस देश के लिए मिला है, तो वो मिला है आपको सऊदी अरेबिया के लिए। किस देश का इसके पास नागरिकता है, सऊदी अरेबिया का इसके पास नागरिकता है। ठीक है, ये रोवर किस चीज के लिए यहाँ पे ऑप्शन, ये मार्स रोवर जो आप सुने हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, डिफेंडर कुछ नहीं है, डिफेंडर मैं ऐसे ही डाल दी ऑप्शन में, जो कि आता है ना रेंज रोवर डिफेंडर, लैंड रोवर डिफेंडर, जो कि एसयूवीज हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे भी ऑप्शंस आपके एग्जाम में डाले रहेंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन 8 कह रहा है कि स्पेल चेकिंग या फिर स्पेलिंग चेकिंग की बात हो रही है, फीचर्स आर एग्जांपल ऑफ व्हाट। ये जो स्पेलिंग चेक होता है वो किस चीज का फीचर है, डेटा साइंस, न्यूरो साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बताइए, स्पेल चेक जो फीचर होता है वो किस चीज का है, वो है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का, जिसको शॉर्ट में NLP बोला जाता है। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, NLP बोला जाता है। और NLP किसके अंदर आता है, NLP कम्स अंडर क्या, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये आता है। ठीक है, क्या, NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ठीक है, यहाँ पे न्यूरो साइंस दिख रहा है, न्यूरो साइंस किस चीज के लिए होता है, न्यूरॉन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होता है ना, न्यूरॉन से रिलेटेड, न्यूरॉन से रिलेटेड टेक,
न्यूरॉन्स का क्या मतलब है, नर्वस सिस्टम से जो रिलेटेड हो गया उसकी बात हो रही है, नर्वस सिस्टम, बायोलॉजी में पढ़े ना आप लोग, नर्वस सिस्टम, उसी की बात हो रही, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड जो टेक्निक होता है, यानी कि न्यूरॉन से रिलेटेड जो टेक्निक है वो क्या है, वो है आपका न्यूरोसाइंस, ठीक है। क्लियर है बात, आगे बढ़े अब नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट बिग डेटा कलेक्ट्स, जो बिग डेटा होता है वो क्या कलेक्ट करता है, ह्यूमन जनरेटेड डेटा, सेंसर डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा, डिवाइस डेटा, बताइए क्या वो कलेक्ट करता है बिग डेटा। देखिए यहाँ पे बात हो रही है किसकी, बिग डेटा की, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट में जो डेटा होता है, बहुत बड़ा डेटा, नाम से ही लग रहा है क्या, बिग डेटा, है कि नहीं। तो जो ये कलेक्ट करता है वो होता है आपका क्या, ह्यूमन जनरेटेड डेटा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये करता क्या है, तो ये जो है वो ह्यूमन जनरेटेड डेटा को सिंपली एनालाइज करता है, क्या करता है, एनालाइज यानी कि विश्लेषण, क्या करता है, विश्लेषण करता है, ठीक है, ह्यूमन जनरेटेड डेटा को। क्लियर है बात, आगे अब बढ़ें नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कुछ उसी से मिलता जुलता है कि व्हाट आईओटी कलेक्ट, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, आईओटी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो किस चीज को कलेक्ट करता है। और एक चीज आपको दिख रहा होगा कि जितने भी ऑप्शंस हैं वो सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, क्या क्या, ह्यूमन जनरेटेड डेटा, सेंसर डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा, डिवाइस डेटा। तो ह्यूमन जनरेटेड डेटा के बारे में तो हम लोग जान गए कि ये कौन कलेक्ट करता है, इसको बिग डेटा करता है, ठीक है। लेकिन जो आईओटी है वो कलेक्ट करता है मशीन जनरेटेड डेटा, क्या क्या, मशीन जनरेटेड डेटा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है बात, आगे बढ़ें नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11, वीआर, वीआर मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी हैव बीन यूज्ड इन फील्ड ऑफ व्हाट, वर्चुअल रियलिटी को किस फील्ड में यूज किया जा रहा है आजकल, या हम बोल दिए अपना तरफ से आजकल, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है वीआर, मिलिट्री ट्रेनिंग, साइकोलॉजी, मेडिकल प्रोसीड्यूर्स, ऑल द एबव, बताइए। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा वीआर के बारे में। तो वीआर कैसा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है, इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है, क्या, एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी आपको इमर्सिव एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इमर्सिव होने का क्या मतलब है कि 3D में चीजों को आप विजुअलाइज करेंगे, ठीक है। 3D में आप चीजों को विजुअलाइज कर सकते हैं इसके हेल्प से, वर्चुअल रियलिटी के हेल्प से। और मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस पहले ये भी बताया कि वीआर हेडसेट की बात हो रही थी, जो कि अभी अभी एक नया ट्रेंड एप्पल ने सेट किया है, जिसमें काफी एडवांस्ड वीआर लॉन्च किया है, जिसका नाम है विजन प्रो, एप्पल विजन प्रो। इसके बारे में आप यूट्यूब पे वीडियो देखिएगा, मतलब फील ला देगा, ऐसा ये चीज है, ठीक है। गूगल पे जाकर, यूट्यूब पे जाकर आप लिखिए उसमें एप्पल विजन प्रो, बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल ये चीज है, ठीक है। अब आते हैं इसके आंसर पे। तो देखिए मिलिट्री ट्रेनिंग में भी वीआर का यूज किया जाता है, साइकोलॉजी के फील्ड में भी किया जाता है, और मेडिकल प्रोसीड्यूर्स में भी यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑल द एबव है, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है चीजें, आगे बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि व्हिच सेंसर कैन डिटेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट, नियर बाई ऑब्जेक्ट को कौन सा सेंसर जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, टच सेंसर, प्रेशर सेंसर। आइए कुछ सेंसर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं टच सेंसर के बारे में। तो टच सेंसर कैसा ऑपरेट करता है, तो इसके बारे में लिखेंगे कि ऑपरेट्स एज अ स्विच, ऑपरेट्स एज अ स्विच व्हेन टच, जब भी टच करेंगे तो ये कैसा ऑपरेट करेगा, स्विच के जैसा, स्विच के जैसा ही ऑपरेट करेगा ये, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेशर सेंसर के बारे में। तो प्रेशर सेंसर के बारे में लिखेंगे कि ये कन्वर्ट करता है, लिखेंगे कन्वर्ट्स इनपुट मैकेनिकल प्रेशर, इनपुट मैकेनिकल प्रेशर इनटू इलेक्ट्रिकल
आउटपुट सिग्नल, एकदम एक लाइन का इसका प्रिंसिपल है। ये कन्वर्ट करता है इनपुट मैकेनिकल प्रेशर को किस में, इलेक्ट्रिकल आउटपुट सिग्नल में। ठीक है, क्या करता है, कन्वर्ट करता है। कौन, प्रेशर सेंसर। ठीक है, अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी सेंसर की। तो ये क्या करता है, सेंस करता है। सेंसर है तो क्या करेगा, सेंस ही करेगा। बोले तो क्या करेगा, मेजर करेगा। और नाम में क्या लिखा हुआ, ह्यूमिडिटी है, तो किसको मेजर करेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। किसको मेजर करेगा ये, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। ठीक है, और अब बचा क्या, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। तो बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के ही ये काम करेगा, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ही है। डिटेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट कौन करता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ए इज द राइट आंसर। और मैंने बाकी सारे ऑप्शंस का फंक्शन बता दिया है। ठीक है, आगे आप बढ़े। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग किसको बोलते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन है आपके पास, क्लाउड कंप्यूटिंग मींस प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक स्टोरेज, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग ईटीसी। ऑप्शन बी है, क्लाउड कंप्यूटिंग मींस स्टोरिंग डेटा इन अ डेटाबेस। ऑप्शन सी, क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टूल यूज्ड टू क्रिएट एन एप्लीकेशन। नन ऑफ द एबव। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पूछ रहा है, उसका डेफिनेशन पूछ रहा है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग करने का मतलब है कि वो अलग अलग तरह से सर्विस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा कि अलग अलग तरह का सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे स्टोरेज हो गया, सर्वर, डेटाबेस, नेटवर्किंग। तो ऑप्शन ए तो ऐसा दिख ही रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हम थ्री मेन टाइप भी आपको बताएंगे। किसका, थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। और क्या क्या है इसमें, सबसे पहला जो है वो है IaaS। इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, दूसरा क्या है, PaaS। पास क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और तीसरा इसमें होता है SaaS। SaaS कहने का क्या मतलब है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब ये तीनों होता क्या क्या है, ये आगे क्वेश्चन हम डिस्कस आपसे करेंगे। ठीक है, तब अभी तक ये जानिए कि तीन मेन टाइप होता है, IaaS, PaaS और SaaS। और करेक्ट आंसर तो आपको पता चल गया क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और ये क्या है, थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ठीक है, एग्जाम्पल आपको हम तीनों का बताएंगे, आगे चल के आपको और क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्लाउड सर्वर। कौन सा इसमें क्लाउड के सर्वर का टाइप नहीं है, सो आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास, पब्लिक क्लाउड सर्वर, प्राइवेट क्लाउड सर्वर, डेडिकेटेड क्लाउड सर्वर्स, मर्ज्ड क्लाउड सर्वर। देखिए जो तीन मेन आपका क्लाउड सर्वर होता है ना, वो ये तीनों होता है। ठीक है, पब्लिक, प्राइवेट और डेडिकेटेड, ये क्या है, ये है टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्वर। ठीक है, और मर्ज्ड क्लाउड सर्वर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट, अगला आपसे पूछ रहा है कि which of the following is an example of an IaaS क्लाउड सर्विस। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया है क्या, IaaS क्लाउड सर्विस के बारे में। ठीक है, तो पूछ रहे आपसे कि कौन इसमें से एग्जाम्पल है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है IaaS की। इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब इसके केस में होता क्या है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं एज अ सर्विस। नाम से तो हमें यही क्लैरिटी मिल गई है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग यूज कर रहे हैं किसके तौर पे, सर्विस के तौर पे। तो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरेज टाइप का। ठीक है, जैसे आप यूज क्या करते हैं, गूगल ड्राइव आप यूज करते हैं, सब लोग यूज करते होंगे यहाँ पे क्या, गूगल ड्राइव को। यहाँ पे बहुत लोग होंगे जो आई क्लाउड सर्वर यूज कर रहे हैं, आई क्लाउड यूज कर रहे हैं।
तो गूगल ड्राइव क्या करता है? गूगल ड्राइव सिंपली आपको डेटा स्टोर करने के लिए ऑप्शंस प्रोवाइड करता है। यानी कि इसके लिए आपको कोई एक्सटर्नल चीजों की जरूरत नहीं है। सिंपली आप गूगल ड्राइव के साइट पे जाइए, वहां पे चीजों को आप अपने अपलोड कर दीजिए। जो भी आपके पास डेटा है, फोटोज, वीडियो, जो भी मल्टीमीडिया डेटा है, वो सिंपली वहां पे जाके आप अपलोड कर देंगे। जैसे फ्री में कितना आपको प्रोवाइड करता है स्पेस, ये 15 GB। 15 GB तो गूगल ड्राइव आपको फ्री देता है, लेकिन इसके आगे अगर आपको सर्विस चाहिए, यानी कि आपका डेटा 15 GB से ज्यादा है, तो उस केस में आपको एक्स्ट्रा चार्ज करने पड़ेंगे इसके हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में, कि आपको स्टोरेज तो दिया जा रहा है। एग्जांपल बताया हम इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टोरेज का, कि आपको स्टोरेज दिया जा रहा है, लेकिन उसके बदले में आपसे चार्ज किया जा रहा है। यानी कि इसके लिए आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस का यूज नहीं करेंगे, आप सर्विस का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे आप? सर्विस का यूज करेंगे। जैसे गूगल ड्राइव गूगल का सर्विस है, आई क्लाउड किसका है? ये एप्पल का है। और ये जो है सो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 GB ही फ्री देता है। इसके ऊपर आपको चाहिए तो फिर आपको पैसा पे करना पड़ेगा। तो इस केस में आपको पैसा पे करके सर्विस को एंजॉय करना होता है। ठीक है, इसके लिए कोई आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क नहीं खरीदना है, कोई एक्सटर्नल पेन ड्राइव नहीं खरीदना है। सिंपली हार्डवेयर को एज ए सर्विस यूज करना है। किसको? देसी भाषा में बोले तो हार्डवेयर को एज अ सर्विस यूज करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ठीक है, यानी कि सर्विस आप उसका ले रहे हैं। तो इसमें एग्जांपल आपसे पूछा तो डिजिटल ओशियन है, लिनोड है और रैक स्पेस है। तो तीनों इसका करेक्ट आंसर है, तो डी ऑल द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? समझ में आ गया आपको? समझने में कोई दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए। एकदम तोड़ तोड़ के आपको हम चीजों को समझा दिए। अब आपसे पूछ रहा है कि हु इज द फादर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग के पापा जी कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है शेरॉन बी कॉर्ड, इगर फ्रैंक कॉर्ड, जेसीआर लिकलेडर, चार्ल्स बैचमैन। बताइए कौन क्लाउड कंप्यूटिंग के पापा हैं, फादर हैं? तो देखिए, जो शेरॉन बी कॉर्ड है ना, ये डीबीएमएस के फादर हैं। किसके? फादर ऑफ डीबीएमएस हैं ये। ठीक है, जो इडगन है, इडगन फ्रैंक कोड, ये आपका आरडीबीएमएस के पापा है। आरडीबीएमएस फादर है, ये भी लिख लेंगे हम। ऐसे आरडीबीएमएस फादर लिख रहे हैं, डीबीएमएस फादर लिख, लेकिन आप लिखेंगे फादर ऑफ डीबीएमएस, फादर ऑफ आरडीबीएमएस। ठीक है, जिसका करेक्ट आंसर है वो है जेसीआर लिकलाइडर। और क्या बच गया? चार्ल्स बैचमैन। चार्ल्स बैचमैन जो है सो इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर, इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर के क्या है? इन्वेंटर हैं। इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर के इन्वेंटर हैं। और इंटीग्रेटेड डेटा स्टोर किस टाइप का होता है? ये भी एक डीबीएमएस टाइप का ही होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टाइप का ही ये होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज जेसीआर लिकलाइडर। अब पूछे कि ये कब किया गया था इनके द्वारा, ये कब बने थे? तो 1960 के समय में। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ एआई? कौन सा एआई का एप्लीकेशन नहीं है? कंप्यूटर विजन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डीबीएमएस, डिजिटल असिस्टेंट। डीबीएमएस का फुल फॉर्म तो पता ही है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि कौन इसमें से एआई का एप्लीकेशन नहीं है? ठीक है, तो इसमें से जो डीबीएमएस है वो नहीं है। ठीक है, डीबीएमएस नहीं है, बाकी सब एआई का एप्लीकेशंस है। कंप्यूटर विजन है, एनएलपी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था कि ये क्या है, एआई का ही पार्ट है, और डिजिटल असिस्टेंट है ही। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है द ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, द ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू यूज ऑफ मैनुअल प्रोग्राम्स, द सेलेक्टिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, द सेलेक्टिव एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ मैनुअल प्रोग्राम। बताइए, बहुत ही कंफ्यूजिंग इसका ऑप्शंस है। दो जगह ऑटोनोमस है, दो जगह सेलेक्टिव है, दो जगह मैनुअल है, दो जगह कंप्यूटर है। थोड़ा सा सोच के इसको आंसर करना पड़ेगा आपको, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑटोनोमस एक्विजिशन ऑफ नॉलेज थ्रू यूज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम यूज होता है। ठीक है, ऑटोनोमस भी है ये,
तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मशीन लर्निंग, जिसको शॉर्ट में ML भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डेटा इन डैश बाइट साइज इज कॉल्ड बिग डेटा। बिग डेटा कहलाने के लिए किस फॉर्मेट में उसका साइज होना चाहिए, कितने बाइट का होना चाहिए, किस फॉर्मेट में उसका होना चाहिए? मेगा, गीगा, टेरा, पेटा। देखिए, मेगा टू गीगा, गीगा टू टेरा, टेरा टू पेटा। ठीक है, ये कन्वर्जन किस पे चलता है? 1024 पे डिपेंड करता है। जैसे कि 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, सॉरी मेगाबाइट MB। ठीक है, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। ठीक है, और 1 पेटाबाइट, पीबी मतलब पेटाबाइट, इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। ये हो गई किसकी बातें? ये हो गई बातें मेमोरी कन्वर्जन की। मेमोरी कन्वर्जन भी आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, होता बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सीखने वाला आपको दे रही है। उसका भी हम एक सेपरेट क्लास ला देंगे मेमोरी कन्वर्जन का, जिसमें आपको दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में पूरा। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चन बनता है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में भी, कभी कभी 2-3 क्वेश्चन डाल देता है, 2-3 अच्छा खासा में ही आता है। ठीक है, और डेटा इन पेटाबाइट साइज इज कॉल्ड बिग डेटा। डी इज द राइट आंसर, क्योंकि इन चारों में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? पेटा है, जिसको बोलते हैं पीबी शॉर्ट में पेटाबाइट। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट, क्वेश्चन 20, आइडेंटिफाई द डिफरेंट फीचर्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? फीचर्स ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स, ओपन सोर्स, डेटा रिकवरी, स्केलेबिलिटी, ऑल ऑफ द एबव। क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? ओपन सोर्स, यानी कि ओपनली अवेलेबल है, आप इसको जाकर कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। डेटा रिकवरी करने का क्या मतलब है? कि डेटा अगर लॉस्ट होता है तो रिकवर किया जा सकता है। स्केलेबिलिटी कहने का क्या मतलब है? स्केलेबिलिटी कहने का मतलब है कैपेसिटी टू चेंज इन स्केल या साइज। चेंज इन स्केल बोले या फिर साइज बोले। ठीक है, ये हो गया स्केलेबिलिटी। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो तीनों सही है इसमें, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, डैश इज अ 3D कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन दैट सिमुलेट्स द रियल वर्ल्ड। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि क्या है जो कि 3D है, कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन है, जो कि पूरे रियल वर्ल्ड को सिमुलेट करता है। इमर्सिव एक्सपीरियंस, AR, VR, फ्लाइट सिमुलेशन। इमर्सिव एक्सपीरियंस मतलब मैंने बता दिया था क्या? 3D विजुअलाइजेशन, 3D विजुअलाइजेशन। ठीक है, AR मतलब क्या होता है? AR होता है ऑगमेंटेड रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी। VR क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी। और फ्लाइट सिमुलेशन तो मैंने बता दिया, 3D प्लेन वाला जो होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन सब पूरा आपको समझ में आ गया है। तो 3D की बात हो रही है और कंप्यूटर जनरेटेड सिचुएशन जो कि सिमुलेट करता रियल वर्ल्ड को। तो मैंने VR बताया था थोड़ी देर पहले, जिसमें मैंने ये आपको बताया था कि वो एक हेडसेट होता है, VR हेडसेट की बात हो रही थी, जो कि एप्पल डेवलप किया है, विजन प्रो नाम से किया है। अब आप सोच रहे हो कि बार बार हम इसका एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बहुत ही परफेक्शन के साथ इसको डेवलप किया गया था। मतलब अगर आप इसको देखेंगे तो लगेगा कि पूरा फ्यूचर अभी आ गया है, फ्यूचर इन द प्रेजेंट। ठीक है, ऐसा ये फील होता है, ऐसा इसका डेवलपमेंट ही है। मतलब जैसे ही आप इसको पहनेंगे आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे दुनिया में आ गए हैं। रियल वर्ल्ड का जो सिमुलेशन है ना वो होने लगता है। ठीक है, सी, VR इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको ऑड वन आउट करना है। ठीक है, व्हील्ड रोबोट, मैनिपुलेटर्स, ट्रक सिमुलेशन, ह्यूमनॉइड। अब देखिए, ये तीन को दिख रहा है ना, व्हील्ड रोबोट, मैनिपुलेटर, ह्यूमनॉइड, ये सब रोबोट ही है। क्या ये सब रोबोट के नाम दे हैं, लेकिन ट्रक सिमुलेटर किसी रोबोट का नाम नहीं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना 3D ट्रक वाला, वही है। तो सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन 23, इन द टर्म ऑफ डिजिटल एविडेंस द इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
देखिए आजकल है ना क्या, एविडेंस मतलब क्या होता है, सबूत होता है, एविडेंस मतलब सबूत, यानी कि डिजिटल सबूत के टर्म में इंटरनेट किस चीज का एग्जांपल है? ओपन कंप्यूटर सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यानी एम्बेडेड सिस्टम। बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका? तो अगर डिजिटल एविडेंस के टर्म में देखा जाए तो इंटरनेट जो होता है ना, वो कम्युनिकेशन सिस्टम का एग्जांपल है। कि इसमें क्या होता है, हम लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट के थ्रू। क्या होता है, आपस में कम्युनिकेशन होता है कि नहीं? आपस में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं, नेट के थ्रू चलाते हैं, उसमें क्या होता है, आपका कम्युनिकेशन होता है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म बाय अमेजॉन? क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है अमेजॉन का, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एज्योर, एडब्ल्यूएस, क्लाउडेरा, ड्राइव। अब एडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म बताएंगे तो आप ऐसे ही समझ जाइएगा, अमेजॉन वेब सर्वर। ठीक है, तो अब तो नाम से ही पता चल गया, तो बताएं क्या? एज्योर किसका है? माइक्रोसॉफ्ट का। ड्राइव किसका है? गूगल का। क्लाउडेरा तो खुद में ही कंपनी है, तो बी इसका सही जवाब है। ठीक है, क्लियर है बात? क्वेश्चन 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बाय क्लाउड कंप्यूटिंग? इसमें से किसका जरूरत पड़ता है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा, रिक्वायरमेंट है? दैट आर आइडेंटिटी बी ऑथेंटिकेटेड, दैट द ऑथेंटिकेशन बी पोर्टेबल, दैट यू एस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी, ऑल ऑफ द मेंशन्ड या अबव। और इसका जो आंसर है ना, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका जवाब, इस क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप हमको बताएंगे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो ये रहे आपके टोटल 25 क्वेश्चंस। आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। इस तरीके के क्वेश्चन जो भी टेक्नोलॉजी ट्रेंड कर रही है मार्केट में, ये आपसे क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको पूरा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसलिए हम हर टॉपिक से एक एक पॉइंट आउट करके उस तरह का क्वेश्चन आपसे करवाएंगे। तो उसके लिए आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको कंटिन्यूअस जुड़े रहना है। ठीक है, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। कैसा लगा ये सेशन मुझे कमेंट में आप जरूर बताएंगे, और अगला सेशन में हम फिर कई नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।